नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम दुबे आपका स्वागत करता हूं शुभ लक एजुकेशन में। और आज हम बात करेंगे वाइगोत्स्की की थ्योरी के बारे में। इससे पहले हम पियाजे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट का सिद्धांत कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो आप ऊपर राइट साइड में आई बटन का आइकॉन है, वहां पर क्लिक कर उन दो वीडियो को देखिए और पियाजे से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट जितने भी प्रश्न बनते हैं और जितने भी वहाँ पर पॉइंट हैं थ्योरी से रिलेटेड वो हमने कंप्लीट कराए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो आगे बात करें वाइगोत्स्की की थ्योरी। तो देखिए, वाइगोत्स्की की जो थ्योरी है उसे कहते हैं सोशल कल्चरल थ्योरी, यानी कि सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत से कहा जाता है। वाइगोत्स्की कहते हैं कि बालक लैंग्वेज और अपने कल्चर और सोशल इंटरेक्शन यानी कि सामाजिक गतिविधियों के द्वारा ही अपना विकास कर पाता है। ये इसका सार है इस थ्योरी का, क्योंकि देखिए सोशल इंटरेक्शन ही बालक के विकास में बहुत सहायता देता है, वाइगोत्स्की कहते हैं, जो कि कल्चर के द्वारा और भाषा के उपयोग से होता है। आगे बात करते हैं वाइगोत्स्की की जो थ्योरी है वो किस विकास से संबंधित है। तो जो वाइगोत्स्की की थ्योरी है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है। यानी कि देखिए, कई बार सीटेट में यह प्रश्न आया है कि जो वाइगोत्स्की ने जो थ्योरी दी है उसका नाम क्या है। तो नाम तो है सोशल कल्चरल थ्योरी, पर जब बात आती है कि वो किस विकास से संबंधित है तो वो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि संज्ञानात्मक विकास से संबंधित। बात करें वाइगोत्स्की की, तो देखिए वाइगोत्स्की को रचनावादी कहा जाता है, यानी कि इनके अलावा दो और मनोवैज्ञानिक हैं जिन्हें रचनावादी कहा जाता है, पियाजे, वाइगोत्स्की और ब्रूनर। यानी कि ये तीनों कहते हैं कि बालक सक्रिय रूप से अपने ज्ञान का विकास करते हैं दुनिया के दृष्टिकोण, अनुभव और सीखने के द्वारा। तो अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की, चिल्ड्रन एक्टिवली कंस्ट्रक्ट देयर ओन नॉलेज, द व्यू ऑफ द वर्ल्ड और एक्सपीरियंस और लर्निंग बाय डूइंग। यानी कि वाइगोत्स्की कहते हैं कि बालक सक्रिय रूप से अपने ज्ञान का विकास दुनिया के दृष्टिकोण, अपने अनुभवों और सीखने के द्वारा करते हैं। इसीलिए वाइगोत्स्की ने बालकों को सक्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त करने वाला कहा है। इसीलिए वाइगोत्स्की को रचनावादी यानी कि कंस्ट्रक्टिविस्ट भी कहा जाता है। ठीक है, देखिए कई बार इससे प्रश्न भी बना है कि वाइगोत्स्की को क्या कहा जाता है, या कई बार ऐसे पूछ देते हैं कि चिल्ड्रन एक्टिवली कंस्ट्रक्ट देयर ओन नॉलेज, द व्यू ऑफ द वर्ल्ड और एक्सपीरियंस और लर्निंग बाय डूइंग। ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया है। तो स्टेटमेंट दिया गया है वाइगोत्स्की के द्वारा। और देखिए कई बार ऐसे प्रश्न आता है कि इन चार वैज्ञानिक में से, मनोवैज्ञानिक में से कौन सा रचनावादी नहीं है। तो देखिए वहां पे ऑप्शन आपको दिए जाएंगे इस प्रकार से, वाइगोत्स्की, ब्रूनर, पियाजे और पावलोव। तो यहाँ पे सीधा सीधा हमें पता है कि देखिए वाइगोत्स्की, ब्रूनर और पियाजे ये तीनों तो रचनावादी हैं ही, पर जो चौथा पावलोव है वो रचनावादी नहीं है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि तीन मनोवैज्ञानिक हैं जिनको रचनावादी कहा जाता है, वाइगोत्स्की, पियाजे और ब्रूनर। आगे बात करते हैं। देखिए वाइगोत्स्की ने अपनी थ्योरी में कुछ मेजर टर्म दिए थे। पहला टर्म है द जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, जिसे कहते हैं समीपस्थ विकास का क्षेत्र, और दूसरा दिया है स्कैफोल्डिंग, तीसरा है मोर नॉलेजेबल अदर। तो चलिए तीनों के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए पहला पॉइंट है, जो पहला टर्म दिया है वाइगोत्स्की ने वो है द जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, जिसे कहते हैं समीपस्थ विकास का क्षेत्र। इसके द्वारा वाइगोत्स्की कहते हैं कि देखिए यह अवधारणा एक शिक्षार्थी की एक कार्य को स्वतंत्र रूप से मार्गदर्शन के साथ प्रदर्शन करने की क्षमता के बीच के अंतर को दर्शाता है। यानी कि द कॉन्सेप्ट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन लर्नर्स एबिलिटी टू परफॉर्म अ टास्क या इंडिपेंडेंटली वर्सेस विद गाइडेंस। यानी कि बालक के स्वतंत्र रूप से उस कार्य को करने के या गाइडेंस के साथ उस कार्य को करने के बीच का जो अंतर है उसे ही कहते हैं जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। देखिए पहले एक एग्जांपल समझते हैं इसके बारे में, एग्जांपल से आसानी से आप इस चीज को समझ जाएंगे। देखिए मान लीजिए आप सीटेट का कई बार एग्जाम दे चुके हैं, आपने कई बार बिना तैयारी के एग्जाम दिया है, आपके नंबर आते हैं 60 या 70, जबकि मापदंड है सीटेट का वो है 90 नंबर, यानी कि 90 नंबर लाने हैं।
पर जो बीच का गैप है वो है 20 नंबर का। अब देखिए उस गैप को जब हम फिल करेंगे तो उसके लिए हमें किसी से मदद लेनी पड़ेगी, किसी टीचर से पढ़ना पड़ेगा या ऑनलाइन जो मटेरियल है वो भी लेना पड़ेगा और कई किताबों से हमें पढ़ना पड़ेगा, जब हम उस 20 नंबर की गैप को फिल कर पाएंगे। तो जो बीच का जो गैप है उसी को कहते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी कि असफलता से सफलता के बीच का जो गैप है उसे ही कहते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। यानी कि एक टास्क को अपने आप करना और एक टास्क को किसी की सहायता के साथ करना, उनके बीच का जो गैप है, यानी कि हम अपने लक्ष्य तक पहुंचे जब हम 0 थे और हम 90 पे पहुंच गए, तो जो बीच का जो अंतर था उसी को कहते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। आगे बात करते हैं इसका फोल्डिंग। देखिए उससे पहले मैं आपको एक फिगर के तरीके से आपको समझा दूं कि देखिए ZPD, तो ZPD देखिए आप यहाँ देख पा रहे हैं आई कैन डू इट। पहले क्या था कि आप नहीं कर पा रहे हैं किसी चीज को, फिर आपने क्या किया कि विद हेल्प आई कैन डू इट, फिर आपने हेल्प ली और फिर आपने उसे आसानी से कर दिया, यानी कि आई कैन डू इट। तो किसके द्वारा किया? जो बीच में जो आपने हेल्प ली उस गैप को भरने के लिए, और जो गैप है उसी को कहते हैं ZPD, और जो हेल्प है उसे कहते हैं स्कैफोल्डिंग। तो इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। देखिए बात करें, देखिए स्कैफोल्डिंग यानी कि जो बीच के गैप को भरने के लिए जो हमने हेल्प ली उसे ही कहते हैं स्कैफोल्डिंग। देखिए स्कैफोल्डिंग इज ए टीचिंग मेथड दैट हेल्प्स स्टूडेंट लर्न मोर बाय वर्किंग विद अ टीचर और मोर एडवांस स्टूडेंट टू अचीव देयर लर्निंग गोल्स। यानी कि हमने किसी टीचर की सहायता ली या किसी एडवांस स्टूडेंट की सहायता लेकर हमने उस गैप को फिल कर लिया। किसी एग्जाम में हम पहले बैठे तो हमारे नंबर पास होने लायक नहीं आ पाए, उसके बाद हमने हेल्प ली किसी सहायक अपने विद्यार्थी के द्वारा या किसी टीचर के द्वारा, उसके द्वारा हमने अपने गोल को प्राप्त कर लिया। तो जो हमने हेल्प ली, जो हमने गाइडेंस लिया, जो हमने टेम्परेरी हेल्प ली, उसी को कहते हैं स्कैफोल्डिंग। तो देखिए कई बार एग्जाम में एग्जामिनर ऐसे पूछ देगा कि टेम्परेरी हेल्प, गाइडेंस या हेल्प सपोर्ट, कुछ भी स्कैफोल्डिंग की जगह वो लिख सकता है। तो सबका मतलब यही है हेल्प लेना, यानी कि ऐसी हेल्प जिसके द्वारा हम अपने गोल को कंप्लीट कर पाए, उसे ही कहते हैं स्कैफोल्डिंग। देखिए जैसे कि यहाँ पर पहले क्या है, मॉडल बनाया, मॉडल के बाद आपने स्कैफोल्ड किया यानी किसी से हेल्प ली, उसके बाद आपने प्रैक्टिस की और प्रैक्टिस करने के बाद आपने उसे एक्सप्लेन कर दिया, यही है स्कैफोल्ड। और इसी प्रक्रिया को कहते हैं स्कैफोल्डिंग। यानी कि टीचिंग सीक्वेंस फॉर अ डेवलपिंग इंडिपेंडेंस, यानी कि अपने आप में स्वतंत्रता डेवलप करने की क्षमता है टीचिंग मेथड के द्वारा, उसे ही कहते हैं स्कैफोल्डिंग। यानी कि देखिए पहले आप कुछ नहीं जानते थे, उसके बाद आपने हेल्प ली, आप उस चीज के बारे में जान गए। अब देखिए टीचर आपको बता सकता है, टीचर एग्जाम देने तो नहीं जाएगा ना, एग्जाम देने आप खुद गए, तो स्वतंत्र कौन हुआ? आप हुए। आपने हेल्प ली, हेल्प के द्वारा आप इंडिपेंडेंट हो गए और आपने उस चीज को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, इसे ही कहते हैं स्कैफोल्डिंग। आगे बात करते हैं मोर नॉलेजेबल अदर। देखिए हमने बात की अभी गैप की, गैप को कहते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जो हेल्प ली हमने उस गैप को फिल करने के लिए उसे कहते हैं स्कैफोल्डिंग। और जिसके द्वारा यानी कि किसी टीचर के द्वारा या किसी एडवांस स्टूडेंट के द्वारा हमने जो हेल्प ली, किसके द्वारा ली? टीचर के द्वारा, उस टीचर को कहेंगे मोर नॉलेजेबल अदर। यानी कि देखिए आप बात बताता हूं कि द मोर नॉलेजेबल अदर इज सम बाट एक्सप्लेनिंग self-explanatory. It refers to someone who has a better understanding or higher ability level than the learner with respect to a particular task, process or concept. यानी कि जो लर्नर है उससे ज्यादा वो जानता हो, उससे ज्यादा वो एबिलिटी रखता हो, वही है मोर नॉलेजेबल अदर। देखिए उदाहरण देखें तो यहाँ पर एक मदर है जो कि अपनी लड़की को, अपनी बच्ची को साइकिल चलाना सिखा रही है। तो देखिए पहले क्या था कि बच्ची साइकिल चलाना नहीं जानती थी और अब साइकिल चलाना सीख गई है। तो जो बीच का गैप है उसे तो कहेंगे द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अब जो हेल्प उसने ली अपनी मदर से उसे कहेंगे स्कैफोल्डिंग। और मदर ने जो हेल्प दी, किसने हेल्प दी? मदर ने, तो मदर को कहेंगे मोर नॉलेजेबल अदर।
तो यही है 3 टर्म जो वाइगोत्स्की ने दी है। हमने कितनी आसानी से इन चीज़ों को समझ लिया। यहाँ पे देखिए आप दूसरे चित्र में भी देख सकते हैं कि एक माता पिता अपने बच्चों को सब्जी काटना सिखा रहे हैं। यानी कि क्या सिखा रहे हैं? सब्जी काटना। पहले वो नहीं जानते थे, अब वो सीख गए हैं। तो जो बीच का गैप, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, किससे सीखे? हेल्प से। जो हेल्प दी माँ बाप ने उसे कहेंगे स्कैफोल्डिंग। और किसने दी? माँ बाप ने। तो माँ बाप को कहेंगे मोर नॉलेजेबल अदर। बहुत ही सिंपल तरीके से थ्योरी लगभग कंप्लीट हो चुकी है। आगे बात करते हैं। देखिए वाइगोत्स्की ने लैंग्वेज के बारे में भी कहा है। देखिए इससे रिलेटेड एक प्रश्न आता है हर बार सीटेट में कि वाइगोत्स्की ने पहले भाषा दी थी कि पहले विचार। यानी कि वाइगोत्स्की कहते हैं कि पहले भाषा आई थी फिर विचार, पर पियाजे कहते हैं कि पहले विचार आया था फिर भाषा। तो इसी के बारे में बात करें तो देखिए वाइगोत्स्की कहते हैं कि लैंग्वेज बिकम्स अ पावरफुल टूल इन अ लर्निंग। यानी कि वाइगोत्स्की कहते हैं कि लैंग्वेज ही हमें जब कुछ सीखते हैं उसमें जो पावरफुल टूल यानी कि जो एक मजबूत उपकरण की जो आवश्यकता होती है वो लैंग्वेज ही होता है किसी भी चीज को सीखने में। वो कहते हैं लैंग्वेज इज द प्राइमरी मेथड एडल्ट ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन टू चिल्ड्रन। यानी कि भाषा के ही द्वारा एडल्ट में से बालकों में जो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है वो भाषा के द्वारा ही होती है। वही एक प्राइमरी मेथड है क्या? लैंग्वेज। और उन्होंने इसके बारे में 2 टर्म और दिए हैं, इनर स्पीच और प्राइवेट स्पीच। इनर स्पीच जो अंदर की बातें होती हैं। आगे बात करें प्राइवेट स्पीच तो देखिए प्राइवेट स्पीच से रिलेटेड हर बार एक ना एक प्रश्न एग्जाम में आता है, तो वो पढ़ लेते हैं। उससे पहले मैं आपको फिर दोबारा बता दूं कि वाइगोत्स्की कहते हैं कि पहले लैंग्वेज आई फिर थॉट आया, और पियाजे कहते हैं कि पहले थॉट आया फिर विचार आया। आगे बात करते हैं प्राइवेट स्पीच। तो देखिए प्राइवेट स्पीच वो है कि प्राइवेट स्पीच इज स्पीच स्पोकन टू वन सेल्फ फॉर कम्युनिकेशन, सेल्फ गाइडेंस, सेल्फ रेगुलेशन ऑफ बिहेवियर। इसे कहते हैं प्राइवेट स्पीच। यानी कि जिस स्पीच के द्वारा हम अपने आप को सेल्फ गाइड कर पाएं, सेल्फ कम्युनिकेट कर पाएं, उसे ही कहते हैं प्राइवेट स्पीच। देखिए इसका एक उदाहरण है कि जब बालक अपने आप से बातें करते हैं यानी कि अपने आप को गाइड करते हैं, जैसे कि मान लो उनकी कोई पेंसिल या खिलौना खो जाता है, तो पहली सिचुएशन ये होती है जब पहली बार ऐसा होता है तो बालक अपने माता पिता से पूछता है कि मेरा खिलौना आपने देखा। तब उसको बाद में याद आता है कि नहीं मेरा खिलौना तो मैं अपने दोस्त के पास छोड़ के आ गया। तो जब वो खुद से बातें करता है, सोचता है कि मैंने खिलौना वहां रखा कि वहां रखा कि मैंने अपने दोस्त के पास रखा, जब खुद को गाइड करने लगता है उसी को कहते हैं प्राइवेट स्पीच। इसे सेल्फ टॉक भी कहते हैं, इंटरलाइजेशन भी कहते हैं। यानी कि देखिए ज्यादातर आपसे पूछ देगा कि प्राइवेट स्पीच या सेल्फ टॉक, ये 2 शब्द ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं वाइगोत्स्की की थ्योरी से। और ज्यादातर प्राइवेट स्पीच typically observed in children from about 2 to 7 year old। यानी कि जो 2 से 7 साल तक के बच्चे होते हैं उनमें ज्यादातर प्राइवेट स्पीच देखी जाती है। इसी के साथ आपकी जो वाइगोत्स्की की थ्योरी है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है, और हमने यहाँ पर बड़े सिंपल तरीके से वाइगोत्स्की की थ्योरी को कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। आपके जितने भी टॉपिक हैं CDP के वो सारे कंप्लीट करा दिए जाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे।